हाँ, तो अब अगला जो पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी अभी कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं जब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया हो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, उसमें से आपको शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले उसे वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे, राइट। जो लाइन का इक्वेशन है उसमें डायरेक्शन रेशियोज कौन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियोज को कौन रिप्रेजेंट करता है, b1, और a1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फिक्स पॉइंट को। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/2 इज इक्वल टू z - 3/4, ये है एक लाइन दिया हुआ है। दूसरा लाइन दिया हुआ है आपको x + 3/1 y - 1/2 -2 एंड z + 1/-3, ऐसा कुछ। और आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। ये दो लाइंस दिया है, ये क्वेश्चन है आपका, आपको निकालना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि लैम्डा लिखा हो, यहाँ पे म्यू लिखा हो। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो x - 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो लिख सकते हैं। और ये x - 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा + 1, नहीं बिना वेक्टर के भी कर सकते हैं, बिना वेक्टर के कर सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूला जो सीखा है तो वेक्टर के फॉर्म में सीखा है ना, लिखने के लिए तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ऐसा वाला भी तो होता है, हाँ ऐसा वाला कर सकते हैं, उससे कंपेयर भी तो कर सकते हैं कार्टेशियन। हाँ कंपेयर कर सकते हैं, एबीसी की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, बट नंबर उससे नहीं मिलेगा ना, आपको नंबर तभी मिलेगा जब उस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 लैम्डा + 1, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 लैम्डा - 1, z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 लैम्डा + 3, r इज इक्वल टू होता क्या है, xi + yj + zk होता है, बोलो। तो इसलिए x y z की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा + 1i + 2 लैम्डा - 1j + 4 लैम्डा - 3k। अब इसको आप लिख सकते हो कैसे, r इज इक्वल टू i - j + 3k हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स 2i + 2j + 4k आ गया। तो ये a1 आ गया, ये b1 आ गया। इसी तरह से दूसरे को अब इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे में आ जाएगा 3i - 3i, देखो -3i, ये हो जाएगा +j - k इंटू म्यू टाइम्स मिलेगा क्या, i - 2j - 3, ठीक है, मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे a1 ये आ गया, a2 ये आ गया, b1 ये आ गया, b2 ये आ गया। तो आप a2 - a1 निकालिए, बताइए क्या होगा, a2 - a1 -3 आयोटा माइनस आयोटा -4 आयोटा -j + j कितना हो जाएगा, 2j, और यहाँ -4k। b1 क्रॉस b2 निकालना है, बोलो क्या लिखे b1 क्रॉस b2 में, i j k क्या मिलेगा, 2 2 4 1 -2 -3, ये हो गया i इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल, -6 + 8 कितना हो जाएगा, 2 -j, दूसरा वाला माइनस लिखते हैं, याद है, हाँ तो ये कैंसिल ये कैंसिल, -6 -4 -10, ठीक है, प्लस k इंटू ये कैंसिल ये कैंसिल, -4 -2 -6 ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i + 10j - 6k। नाउ a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालना है हमें, तो क्या होगा, a2 - a1 है -4i + 2j - 4k, है ना, और ये क्या है, डॉट 2i + 10j - 6k,
कोई दिक्कत? आई डॉट आई क्या होता है? मानो आई डॉट आई क्या होता है? 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, क्या मिलेगा? माइन 4 टू जा 8, 2 into 10 20, ठीक है? और -4 -6 प्लस 24, 24 - 8 16 प्लस 20 36 आ गया। नाउ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू क्या होगा? B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, ये चाहिए हमें, चाहिए ना फॉर्मूले में। तो क्या होगा इसका बताओ? अंडर रूट कितना? B1 क्रॉस B2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर बोलो प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 36 अंडर रूट 140, ठीक है? इसको 35/4 लिखे तो कोई इतराज है क्या? नहीं ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 35। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस और पूरे का मॉडुलस। क्यों मॉडुलस? क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस किसी की निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अब हम लिख देंगे कितना आया ये पूरा चीज हमारा 36, नीचे आ गया 2 रूट 35, 2 से कट गया 18 टाइम्स, आंसर आ गया 18/√35, ठीक है? समझ आ गया? कोई दिक्कत? ये आंसर है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो हमें सीखना है कि लाइंस हमेशा स्क्यू हो, दो अलग अलग प्लेन में होने के बावजूद भी लाइन पैरेलल हो सकती है। तो हम उन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ओरिएंटेशन सेम हो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती है, ठीक है? दोनों लाइनें स्पेस में है, बट ये दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ रहे थे कि लाइंस पैरेलल होती थी तो स्लोप क्या होता था? सेम होता था। नहीं, यहाँ पे लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ओरिएंटेशन सेम होगी, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा। अब हम सीख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालेंगे? पैरेलल लाइंस, ये हमारा टॉपिक है। लेट R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B एंड R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B। ये दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? B और B है। डायरेक्शन रेशियोज कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज एक दूसरे के साथ क्या है? प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्शन रेशियो जब प्रोपोर्शनल होगा तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है? ये हमने सीखा हुआ है। तो इसलिए R 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है? पैरेलल लाइंस। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इनके बीच का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन बाय, ये होता है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, बिल्कुल पहले वाले की तरह, क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B का होल मॉडुलस, ठीक है? एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है find the distance between two parallel lines. Two lines R is equal to 3i plus j minus k plus lambda times 3i plus j plus minus 2k, और दूसरी लाइन है R is equal to 6i minus 2j plus 5k plus mu times 3i plus j minus 2k। ये वाला चीज बदलेगा नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है इसमें कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनके बीच में हमें A2 माइनस A1 निकालना है। बताओ क्या होगा? A2 माइनस A1 क्या होगा? 6i माइनस 3i माइनस 3j माइनस प्लस 6k,
5k माइनस k 6k ना। और अब हमें निकालना क्या है, a2 माइनस a1 क्रॉस b। b का मॉडुलस भी चाहिए। b वेक्टर कितना है, पलक आपका ध्यान कहीं और है, 3i प्लस j माइनस 2k। मॉडुलस ऑफ देयरफॉर मॉडुलस ऑफ b कितना होगा बताओ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 9 प्लस 10 110 एंड 4 14। अब हमें निकालना है a2 माइनस a1। देखो इसको मिटाते हैं और a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालना है। हमें निकालना है ऊपर फॉर्मूला में रखने के लिए a2 माइनस a1 क्रॉस b, a2 माइनस a1 क्रॉस b, ये निकालना है। इसका मतलब a2 माइनस a1 कितना है हमारा बताओ, 3i, सीधे लिख दूं यहाँ पे i j k। a2 माइनस a1 का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 3 माइनस 3 6, 3 माइनस 3 6। और b का कोफिशिएंट क्या है बताओ, 3 1 minus 2, 3 1 एंड माइनस 2। गुड। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा बताओ जी, तुम बताओ बताओ सर। i ये कैंसिल 0, 6 माइनस 6 0। गुड। ये क्या होगा, माइनस 6 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 18 माइनस 24 प्लस j24। ठीक है। और k के साथ क्या आएगा, ये कैंसिल 3 प्लस 9 12 नहीं, तो ये हो गया 24j प्लस 12k। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, नाउ डिस्टेंस d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये फॉर्मूला है हमारा a2 माइनस a1 क्रॉस b, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b का होल मॉडुलस। a2 माइनस a1 क्रॉस b कितना आ गया, 24i प्लस 12j। मॉड ऑफ b कितना आया हमारा, √14 है ना, और 24j plus 24j प्लस 12k, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, अब बताओ, ये 24 बाई √14 का होल स्क्वायर, मॉडुलस में तो होता है अंडर रूट, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया। यानी ये हो जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर 576 अपॉन 14 प्लस 144 अपॉन 14, 576 एंड 144 कितना आएगा बताओ, 6 4 0 7 4 11 1 12 2 कैरी 1 720 डिवाइडेड बाय 14 7, और ये कितना हो गया 360 अंडर रूट 360 बाई 7। 360 को 36 इंटू 10 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं होनी चाहिए, और अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो गया 6 बाहर आ गया, रूट के अंदर 10 बाई 7 क्या हो गया, यूनिट, ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए एक दूसरे टाइप का सवाल करते हैं। देखो, जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल और नॉट इंटरसेक्टिंग के अलावा इंटरसेक्ट भी तो कर सकता है, दो लाइंस तो नहीं, लेकिन दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, अगर कैसे निकालेंगे, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे और कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, ये बात हमें पता करनी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है। ये हमें अब पता करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या होगा। ये मान लो कि एक लाइन है x माइनस 1/2 y/3 z प्लस 1/1 इज इक्वल टू लैम्डा। दूसरी लाइन है x प्लस 1/3 x प्लस 1/3
y plus 1 by y minus 1 by 2 and z by 4 is equal to mu। मान लो ऐसा दो लाइन, ये दो लाइन है और इस दो लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कुछ ऐसा। क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे हमें अभी मालूम नहीं है, whether they are intersecting or not। if they are intersecting find point of intersection। ये क्वेश्चन हो गया अगर if the above two line intersect, whether the above two line intersect or not find their point of intersection if they intersect पलक ये बोलो अगर ये पार्ट नहीं होता इस क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट नहीं होता कि फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बात कैसे पता चलती? हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते और अगर उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं होता तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। वैसी बात है ना? तो लेकिन ये दूसरा पॉइंट अगर दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसी स्थिति में पहले आप ये चेक करोगे कि काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिर से मेहनत करोगे। तो हम क्यों ना एक ही मेहनत करें जिससे कि दोनों बात बन जाए? तो हम कैसे करेंगे? अगर ये दूसरा पार्ट दिया है तो कैसे करेंगे? अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते? शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z होता है, जनरल पॉइंट होता है, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो जरा जल्दी जल्दी। एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, अगर ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, मान लीजिए दूसरा एक दूसरे को काट रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे काट कर रहा है, मान लेते हैं हम काट P पे कट कर रहा हो, तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट जो होगा ये x minus 1 by 2 y by 3 z plus 1 by 1 is equal to lambda। तो x for any point on line 1, ये 1 लाइन है, पहली लाइन का इक्वेशन है, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है x plus 1 by 3 y minus 1 by 2 z by 4 is equal to mu। ये है लाइन 2। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 will have coordinate, कैसा कोऑर्डिनेट होगा बताओ? 2 lambda x minus 1 by 2 is equal to lambda, क्या होगा x वैल्यू? 2 lambda plus 1। दूसरा 3 lambda and lambda minus 1, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा। एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑन लाइन 2 क्या होगा बताओ? क्या होगा? 3 mu minus 1 2 mu plus 1 and कितना? 4 mu, कॉमा देता हूं 4 mu। अब अगर कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन पे तो ऐसा होगा, लैम्डा इसमें एक वेरिएबल है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर कुड बी डिफरेंट पॉइंट ऑन द लाइन। सिमिलरली इसमें म्यू की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या होगा? डिफरेंट पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो अगर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट एक ही हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू, तो दोनों पॉइंट एक ही को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए इक्वेट कर देंगे। फॉर इफ दे intersect then for some value of lambda and mu, some pair of value of lambda and mu क्या होगा? x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा 2 lambda plus 1 must be equal to 3 mu minus 1। इससे क्या मिलेगा बताओ? 2 lambda की वैल्यू हो जाएगी 3 mu minus 2, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा 3 lambda is equal to 2 mu plus 1, इससे मिल जाएगा lambda की वैल्यू 2 mu plus 1 upon 3। और तीसरा z कोऑर्डिनेट lambda minus 1 is equal to 4 mu, इससे lambda की वैल्यू मिल जाएगा कितना? 4 mu plus
1, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी दो सॉल्व कर सकते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है कि सेकंड और थर्ड को ही सॉल्व करना है। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 म्यू प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1, यानी 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 12 म्यू, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3, यानी 10 म्यू इज इक्वल टू कितना, -2 म्यू इज इक्वल टू -1/5 आ गया, -1/5। अच्छा, और लैम्डा कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कहीं पे रख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1 कितना होगा, 4 इंटू -1/5 प्लस 1, ये हो गया -4/5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/5। अब ये लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आई, ये अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, जिन दो से आपने सॉल्व किया है उन दो को छोड़ करके तीसरे में अगर रख देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2 इंटू 1/5 2/5, 3 इंटू 1/5 माइनस के साथ -2, दे आर नॉट इक्वल, क्या मिल गया, 2/5 इज नॉट इक्वल टू -13/5 and therefore line will not intersect and hence a common coordinate cannot be determined, ठीक है। अगर मान लो कि ये सेटिस्फाई करता तो आप क्या करते, लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहे इसमें लैम्डा की रख देते, चाहे म्यू की इसमें रख देते, दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा वही जो कोऑर्डिनेट होगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात अच्छी तरह से। लैम्डा की वैल्यू इसमें रख देते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता, तो आपका काम